अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। कौन? जो शिष्ट लोग होते हैं। शिष्ट समझते हो? हाँ, जो सज्जन, शिष्ट, सुधी, अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे भी विचार रखने वाले होते हैं जो ये सोचते होंगे प्रभु को पड़गान तो सब कोई कर रहा था, है ना, और हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। देखो, गए तो राजा के यहाँ गए, सेठ जी के यहाँ गए, हाँ। तो ऐसा जब विचार आता है तो ये विचार उसका अपना हो सकता है, लेकिन आप ये मान के रखें कि प्रभु के अंदर इस तरह का कोई विचार नहीं होता। अब वो नियोगी होता है, जिसके अंदर ज्यादा पुण्य का, भक्ति का भाव होगा वही प्रभु को पड़गा पाएगा। समझ आ रहा है? अब उनका जितना पुण्य है उसके अनुसार उस पुण्य की तुलना के लिए, उस पुण्य के मेल के लिए भी तो सामने वाला दाता का भी तो पुण्य अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है? इससे प्रयोजन नहीं है कि दाता सेठ ही होना चाहिए, पुण्यवान होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पुण्यवान होना चाहिए, भक्तिवान होना चाहिए। और वो भक्ति जरूरी नहीं है कि जैसे आप अत्र 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 कर रहे हो सभी कर रहे हैं, लेकिन सबकी भाव भंगमा अलग होती है। क्या समझ आ रहा है? सब करते हैं अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, लेकिन सबके भावों से अलग अलग फीलिंग आती है कि कौन कितने ढंग से चाह रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब फीलिंग आती है। और सब तरीके की फीलिंग तभी आएगी जब आप खुद साधु बनोगे, सब खुद जो है ना इस तरह से श्रावक के घर जाने की इच्छा करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप दूर खड़े होकर देखोगे तो आप सब देखोगे सब आवाज लगा रहे हैं, सब कह रहे हैं महाराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र अवतर अत्र अत्र। समझ आ रहा है? तो आपको तो एक जैसा लगेगा, लेकिन वो फीलिंग, वो कनेक्शन, वो जो है केवल मुनि महाराज के साथ ही श्रावक का जुड़ता है। क्या सुन रहे हो? अब वो अनुभव तो आपको हो नहीं सकता। इसलिए सिद्धांत में जो बात लिखी है, ये बात जान करके रखो कि हमें जब भी कभी इस तरह के प्रसंग देखने को मिलते हैं तो हम उसे अपनी बुद्धि से ना सोच करके जो सिद्धांत में लिखा है उस बुद्धि से सोचा करें, जिनवाणी के अनुसार अपनी सोच रखा करें, है ना। कोई कहता है कि तीर्थंकरों के आहार तो राजाओं के यहाँ ही होते हैं। अब होते हैं तो भाई होते ही, नियोगी है, हो सकता है वो राजाओं को ही इतना पुण्य है अब और किसी का नहीं होता है ना। अब सब राजा श्रेयांश के लिए भी ये नियोग मिला तो अब वो भी राजा ही था। अब था तो था, लेकिन ऐसा ही अगर होता तो बहुत बड़ा राजा तो भरत चक्रवर्ती था, वो तो सामान्य राजा थे। चक्रवर्ती तो उनसे ही बड़ा राजा था। अगर उन्हें राजा ही के यहाँ करने का शौक होता तो और बड़े राजा के यहाँ हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसको पड़गाहन करना नहीं आया, उसको इस तरह की भक्ति करना नहीं आया जो भक्ति राजा श्रेयांश ने कर ली। समझ आ रहा है? तो आप ये विचार करें। इसलिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है कि प्रभु के अंदर तो दीन दरिद्री हो, चाहे निर्धन हो, चाहे वो धनवान हो, सब बराबर है। उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। उनकी दृष्टि में, उनके चित्त में सब समान है ना। लेकिन वह एक ऐसा नियोग होता है कि जहां पर वह भक्ति भाव जिसके अंदर अधिक रूप से आता है, वह मुनि महाराज के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। जो शिष्ट जन होते हैं वह उस दृश्य को देख करके आनंदित होते हैं, और जो थोड़े से मलिन चित्त वाले होते हैं वह अपने मन में मलिनता का ही विचार लाते हैं।
समझ में आ रहा है? तो अपने को कभी भी इस तरह के प्रसंगों में मलिनता का विचार कभी भी लाना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? विचार ये करना चाहिए, हो सकता है कि आज हमारे मन में भाव हुआ है, लेकिन हमारा पुण्य आज ही प्रकट हो जाए, आज ही उदय में आ जाए, इतना आज हमारे लिए नहीं था। समझ आ रहा है? कई बार पुण्य की उदीर्णा करनी पड़ती है। पुण्य की उदीर्णा में आपको 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 6 महीने, कितने भी लग सकते हैं। समझ आ रहा है? अलग अलग तरीके के पुण्य अलग अलग समय पर फलते हैं। आप ये भी सोच सकते हो, पहले तो हम महाराज के पास गए थे, पहले ही दिन आहार हो गया था, अब की बार गए तो 15 दिन हो गए, आहार नहीं हुआ। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का पुण्य भी फल सकता है। वो समय अलग था, उस समय पर आपके पुण्य, मुनि महाराज के भाव, वो सब मिल गए। अब वो नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा तो थोड़ा सा आपके लिए अंतराल लगेगा, और उस अंतराल को बीतने के बाद में ही वो मिलेगा। तो जिस दिन मिल जाए उस दिन हर्ष मना लेना कि हाँ आज मिल गया। समझ आ रहा है? ये मनोभाव अगर हर श्रावक के मन में रहें तो कभी भी हमें इस तरह की मलिनता के भाव मन में आ ही नहीं सकते, है ना। इसलिए यहां बता रहा हूं कि हम हमेशा जिनवाणी की दृष्टि से सोचा करें, अपने ही ज्ञान से न सोचा करें, है ना। ज्यादातर लोग अपना ही दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि से अपने तरीके से ही सोचा करते हैं, और फिर जब कुछ 19-20 होती है, लाभ अलाभ होता है, तो बड़ी जल्दी खेद खिन्न भी होते हैं, है ना। जबकि ये अवसर खेद खिन्न के नहीं होते हैं, ये अवसर तो प्रसन्न रहने के ही होते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, उनका भी आहार हुआ, ब्रह्मदत्त राजा के यहाँ हुआ। वह बड़भागी है जिसने प्रभु को पहली पारणा कराई। समझ आ रहा है? पहली पारणा का एक मतलब जो कहना चाहिए लाभ होता है वो अलग ही होता है। दीक्षा के बाद पहला आहार जहां हो वो बहुत मान्य होता है। समझ आ रहा? वो राजा भी, वो व्यक्ति भी बहुत ही भाग्यवान कहलाता है ना। बाद में तो होता रहेगा, फिर कई बार होता रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो पहला आहार जहां हो उसका नाम लिखा जाता है स्वर्ण अक्षरों में कि इनके यहाँ पर पहली बार तीर्थंकर भगवान ने पहला आहार ग्रहण किया। अब बाद में भी किया तो किसी का नाम नहीं आता। हाँ, किसी भी तीर्थंकर के नाम में वो जिक्र ही नहीं होता कहीं भी, बस पहले आहार का ही जिक्र होता है। तो इसका मतलब पहले आहार की महिमा बड़ी चढ़ी है। समझ आ रहा है? तो आप लोग भी ध्यान रखो, हैं, श्रावक हो, पहला आहार अगर आपको कभी किसी मुनि महाराज का दीक्षा के बाद कराने को मिले तो आप अपना उसमें बड़ भाग्य समझना, है ना। ऐसे अवसरों की खोज किया करो, विचार रखा करो कि ऐसे अवसरों का लाभ हमें मिले, है ना। और जब ऐसे अवसर आए तो उन लाभ लेने की भरकस कोशिश किया करो। तो यही आपको इन सब जैन सिद्धांतों को, ग्रंथों को पढ़ने का लाभ है कि हम किन किन अवसरों पर कैसे अपने पुण्य की वृद्धि करें। तो इस तरह के जब ये भाव सामने आते हैं तब हमें लगता है कि जो दाता के लिए भी 7 प्रकार के गुण बताए गए हैं वो भी होने चाहिए, 9 प्रकार की वह नवदा भक्ति होनी चाहिए, वह आहार प्राशुक होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, सब प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। और उत्तम पात्र को जब इस प्रकार के दान की विधि जब दी जाती है तो 5 आश्चर्य होते हैं। समझ आ रहा है? जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है। इस तरह से वह तीर्थंकर भगवान अपना आहार करने के बाद में पुनः ध्यान के लिए अपने वन में चले जाते हैं, योग धारण करके बैठते हैं और एक चित्त होकर के पुनः वह ध्यान लगाते हैं। फिर उनके मन में जब विचार आएगा तो वह ऐसा भी कहा गया है कि जो तीर्थंकर दीक्षा के समय पर जितने दिन बाद आहार लेते हैं, आगे भी आहार लेने के बाद में उतने ही उपवास करने के बाद में फिर आहार लेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब कि अगर जिन्होंने बेला से लिया है तो फिर बेला के बाद ही आहार के बाद फिर बेला होगा, फिर जो है आहार होगा। अगर जिन्होंने तेला से लिया है तो आहार के बाद तेला होएगा, फिर तेला के बाद ही फिर आहार होएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा उनका नियम बन सा जाता है। तो ये भी एक नियम सुनने को, पढ़ने को मिलता है। तो इस विषय में भी आप विचार कर सकते हैं। आगे पढ़ें। बैर भाव छाण्यो वन जीव, प्रीति परस पर करें अतीव, के हरि आदि 7 नाय, निर्विष भई भुजंग वन माय, शील सनाह सजो सुचि रूप, उत्तम
उत्तर गुण आभरण अनूप, तपमय धनुष धर्यो निज पान, तीन रतनिये तीखनवान, समता भाव चढ़े जगदीश, ध्यान कृपाण लियो कर ईस, चार तरंग मही में धीर, कर्म शत्रु विजयी वरवीर। दो है पढ़ो पढ़ो। स्वामी की सब पर दया, सब ही के छरपाल, जग विजयी मोहादि रिपु, तिनके प्रभु छय काल। पढ़ो पढ़ो। देखो पौन प्रचंड धूप न खंडे धूवरी, मोटे विरच विरंड, बड़े बड़ो ही बल करें। यो दुद्धर तप करत अति, धर्म ध्यान पद लीन, 4 मास छदमस्थ जिन रहे राग मलहीन। कितने? 4 महीने तक, मतलब भगवान ने मुनि व्रतों को धारण करके विहार किया है ना। 4 महीने बहुत कम समय में हो गया है ना। भगवान महावीर स्वामी को तो 12 वर्ष लगे और पार्श्वनाथ भगवान को 4 महीने में केवल ज्ञान होने वाला है। पढ़े। मंगल करण अमंगल हारी, बोलो मंगल करण बोला करो। जगत हितकारी, सक संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। एक दिवस दीक्षावन जहाँ, जोगलीन प्रभु निवसे तहाँ, काउ सगतन विगत विरोध, ठाड़े जिनवर जोग निरोध। संवर नाम ज्योतिषी देव, पूरव कथित कमठ चर एव। अटक्यो अंबर जात विमान, प्रभु पर रयो छत्रवत आन। तत छिन अवधि ज्ञान बल तबै, पूरव वैर संभालो सबे। कोप्यो अधिक नयाम्यो जाम, रातें लोयन प्रजुली काय। आरंभ्यो उपसर्ग महान, कायर देख भजय भगवान। अंधकार छायो चौर, गरज गरज बरखे घन छोर। झरय नीर मुसलोपम धार, वक्र बीज झलकै भयकार। बूढ़े गिरिधरुवर बन जाल, झंझा वायु बही विकराल। जल थल भयो महोदधियेम, प्रभु निवसे कनकाचल जेम। दुष्ट विक्रिया बल अविवेक, और उपद्रव करे अनेक। अच्छा, 4 महीने बाद अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है ना, अभी टाइम आ रहा है धीरे धीरे। मतलब 4 महीने तक भगवान छदमस्त बने रहे, है ना। फिर उनको केवल ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो मुख्य घटना है वो आपके सामने आ रही है कि जब वह दीक्षा वन में, जहाँ पर योग में लीन थे, कायुत्सर्ग आसन से खड़े हुए थे, वहीं पर वह नाना का जीव, है ना, नाना याद है, महीपाल नाना, है ना, वो जो नाना मर कर के देव बन गए थे, ज्योतिषी देव, उनका नाम हो गया था संवर देव। तो वह जो है अपना विमान लेकर के गुजर रहे थे, तो वो नाना का विमान जब उनके ऊपर से निकला तो रुक गया। ऐसा होता है जहाँ पर रिद्धिधारी मुनि महाराज खड़े हुए हों, वहाँ ऊपर से किसी भी विद्याधर का विमान या देव का विमान जा नहीं सकता है ना, अपने आप कीलित हो जाता है। तो वह विमान जब देव का वहाँ पर रुक गया तो उसने नीचे देखा अपने अवधि ज्ञान से कि क्या हो रहा है, मेरा विमान एकदम से रुक क्यों गया। तेल तो होता नहीं विमान में, तेल खत्म हो ही नहीं सकता है, तो रुकने की कोई बात ही नहीं है। अगर तेल खत्म हो जाता तो गिर पड़ता, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। एकदम से वहीं की वहीं बिल्कुल स्थिर हो गया, कीलित हो गया। अब वो सोचने लगा अवधि ज्ञान के बल से, और उसने देखा अच्छा नीचे ये कोई ढोंगी खड़ा है ना, जिसने मेरे विमान को रोक रखा है। और उसको देखते ही उसके अंदर कोप पैदा हो गया, है ना, अग्नि पैदा हो गई, लोचन बिल्कुल लाल हो गए, ताते ताते हो गए, और उसकी काया बिल्कुल जलने लगी। और फिर उसने जो है उसी समय पर उपसर्ग करने का मन बनाया, ऐसा उपसर्ग के कायर लोग तो देख करके भग जाएं, ऐसा उसने चारों ओर अंधकार किया, गरज गरज करके घनघोर वर्षा करी। ऐसी वर्षा की मूसल की धार के समान वह बूंदें जो है उनके ऊपर आ करके गिरे, और चारों ओर जो है इतना भयंकर उसने विकराल वातावरण बना दिया
कि जितने भी वनों में जो वृक्ष हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब चीख रहे हैं, बहार रहे हैं, सबको उखाड़ रहा है वो, और चारों ओर एक बहुत तेज झंझा वायु, जैसे तूफान बोलते हैं, वो बहा दिया उसने। सब कुछ उसने बिल्कुल जल थल पानी में निमग्न कर दिया, बिल्कुल उसने खूब जितना कर सकता, और चारों ओर उसने पानी पानी भर दिया, जैसे कि मतलब सब डूब गए। लेकिन वह भगवान बिल्कुल सुमेरु पर्वत के समान वैसे के वैसे ही खड़े रहे, और वह दुष्ट विक्रिया के बल से अनेक तरह के काम करता रहा, लेकिन उसका कोई भी उपद्रव भगवान को डिगा नहीं सका, है ना। किल किलंत बेताल काल कज्जल सविच सज्जई, भौकराल विकराल भाल मद गज जिम गज्जहि, मुंडमाल गल धरई लाल लोयन नई डरहि तन जन, मुख फुलिंग फुंकरहि करहि निर्दय धुनि हन हन, इय विद अनेक दुर्भेय धरि कमठ जीव उपसर्ग किय, तिहु लोक बंद जिन चंद्र प्रति धूलि डाल निज शीस लिय। उसने तो तरह तरह के उपसर्ग किए, लेकिन बात वही है कि ये सब उपसर्ग उन भगवान के लिए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसने अपने लिए कर्म रूपी धूलि अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर डाल ली, यानी अपनी आत्मा को कर्म रज से बांध लिया। ऐसा वह कृत्य करता रहा जो उसके लिए उल्टा ही दुखकारक होता रहा। इत्यादिक उत्पात सब वृथा भये अति घोर, जैसे माणिक दीप को लगे न पौन झकोर, प्रभु चित चलियो न तन हलियो, टलियो न धीरज ध्यान, इन अपराधी क्रोधवश करी वृथा निज हान, पावक पकड़े हाथ सो अवसि हाथ जल जाए, पर के तन लागे नहीं, बाके पुण्य सहाय। देखो बहुत बढ़िया उपमा दी है, अच्छा दोहा है, ध्यान रखने योग्य। क्या कहते हैं, आग अपने हाथ में पकड़ोगे, और अपने हाथ में आग इसलिए पकड़े हो कि दूसरों को हम जला सकें, तो दूसरा तो जलेगा जब जब उसका पाप कर्म का उदय होगा। अगर उसके पुण्य का उदय है तो दूसरा नहीं जलेगा, आपके हाथ जरूर जल जाएंगे जिस हाथ से आपने आग अपने हाथ में पकड़ रखी है। समझ आ रहा है? ऐसे ही भगवान का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनका तो पुण्य योग इतना है कि उनके लिए तो वह उपसर्ग का कोई भी, उनके भीतर कुछ भी विचलन का भाव नहीं हो रहा है, और उनके शरीर पर भी कोई चीज आकर के लग नहीं रही है। समझ आ रहा है? बिल्कुल वह बुलेट प्रूफ, हाँ कुछ नहीं पहने तब भी वो बुलेट प्रूफ है ना। क्यों है? क्योंकि उनके पुण्य का प्रताप है। वो जो चारों ओर आभा मंडल पुण्य वर्गणाएं इस तरह की होती हैं कि कोई भी चीज उनके शरीर को पीड़ित नहीं कर सकती है। समझ आ रहा है? और जो करने वाला है उसका पाप इतना है कि वो अपने दुष्ट भाव से, पाप भाव से अपने अंदर पाप कर्म का बंध करता ही चला जा रहा है। तो वो यहां बताया गया कि पावक पाके हाथ सो अवसी हाथ जल जाए, पर के तन ला के नहीं, क्योंकि वाके पुण्य सहाय। उसके लिए तो सहायता करने वाला उसका पुण्य है। प्राणी विषय कसाय बस, कौन कौन विपरीत, करत हरत कल्याण निज, जलो जलो यह रीत। प्रभु औचित्य महाघनी, त्रिभुवन पूजित पाए, तिनके यह क्यों संभव, स्वरूप सर्ग कराए। ए विद जो कोई पुरुष पूछे संशय राखी, ताके समभावन निमित्त लिखो जिनागम साखी। देखो बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, प्रभु तो अचिंत महिमा के धनी हैं, तीन लोक से पूजित जिनके चरण हैं, उनके लिए ये उपसर्ग क्यों संभव होता है, क्यों उपसर्ग किया जा रहा है, ये उपसर्ग का कथन आया ही क्यों प्रभु के लिए, है ना। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं कि जिनके मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो रहा है, उन्हें हम सिद्धांत बता करके ही इस संशय को दूर करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? वो सिद्धांत क्या है, पहले इनकी सुन लेते फिर अपनी बता देंगे उसी के अनुसार। अब सरपण उत सरपणि काल, होहि अनंतानंत विशाल। भरत तथा ऐरावत माही, रहड़ घटी वत आवे जाही। जब ये असंख्यात परिमाण, बीते जुगम खेत भूथान। तब हुंडाव सरपण एक, पर करें विपरीत अनेक।
ताकी रीति सुनो मति बंत, सुख माँ दुख माँ काल के अंत, वर्खादिक को कारण पाए, विकलत्रय उपजे बहु भाई, कल्प वृक्ष बिन सेति बार, वरते कर्म भूमि व्यवहार, प्रथम जिनिस प्रथम चक्रीस, ताहि समय हो ही एह देश। क्या बता रहे हैं कि ये जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का एक चक्र चला करता है ना। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है, लेकिन कई असंख्यात ऐसी ये उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाने के बाद में ये वाला जो काल चक्र है ये आया है। इसका नाम अलग से बोला जाता है हुंडा अवसर्पणी काल। समझ आ रहा है? हाँ, अपन जिस काल में जी रहे हैं वो बहुत ही विशिष्ट काल है, वो समझ आ रहा है? हाँ, वो असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी बीत जाने के बाद आता है। समझ आ रहा है? अपन बहुत ही स्पेशल लोग हैं। तो और उस काल में क्या क्या स्पेशल चीजें होती हैं, है ना, या एक्सेप्शनल चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जो हर काल में नहीं होती हैं, वो केवल इसी हुंडा अवसर्पणी काल में होती हैं। कुछ वो अपवाद चीजें हैं, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि देखो, वैसे तो नियम होता है जब यहाँ काल परिवर्तन चलता है तो पहला काल भोग भूमि का, दूसरा भी काल भोग भूमि का, तीसरा काल भोग भूमि का। जब भोग भूमि पूरी हो जाती है तब चौथा काल आता है, कर्म भूमि प्रारंभ होती है। लेकिन इस हुंडा अवसर्पणी काल में ऐसा हुआ कि तीसरा काल पूर्ण नहीं हो पाया, और वह पूर्ण होने से पहले ही उस तीसरे ही काल में ऐसी कुछ वर्षा वगैरह हो गई कि कल्प वृक्षों के तो नाश हो गए और वह कर्म भूमि का वातावरण तैयार हो गया, और उसी समय पर तीर्थंकरों का और चक्रवर्ती का जन्म हो गया। तो ये आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर हुए तीसरे काल में ही हो गए। ये हुंडा अवसर्पणी काल की देन मानी जाती है। समझ आ रहा है? ऐसे ही इस हुंडा अवसर्पणी काल में और भी कुछ विचित्र घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है ना। थोड़ा सिद्धांत भी पढ़ते जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। पुरुष शलाका विजय भंग चक्री के होय, थोड़े जीव जाहि से विलोय, चक्रवर्ती विकल्प विस्तरे, ब्रह्म वंश की उत्पत्ति करें। पुरुष सलाह का चौथे काल, 58 उपजे गुणमाल, नवम आदि 16 परजंत, 7 तीर्थ में धर्म नशंत, 11 रुद्र जन्म जहाँ धरे, 9 कलि प्रिय नारद अवतरे, 7 23 समसुर गुण वर्ण चरम जिनेश्वर को उपसर्ग, तीजे चौथे काल मंझार, पंचम में दी से वड़वार, विविध कुदेव कुलिंगी लोग, उत्तम धर्म नाश की जोग, बिलाल बील चंडाल, नाहलादि कुल में विकराल, कल की उपकल की कलिमाई, लीस है मिथ्यानाय, अनावृष्टि अतिवृष्टि विख्यात, भूषि वृद्धि वज्रग्निपात, ईत भीत इत्यादिक दोष, काल प्रवाह होई दुख पोष। ये इस काल के ये प्रभाव हैं। समझ में आ रहा है? कितने चीजें बताई। एक तो तीर्थंकर का तीसरे काल में ही जन्म होना, चक्रवर्ती का तीसरे काल में जन्म होना। दूसरा, शलाका पुरुष चौथे काल में अब 58 रह जाना, है ना। मतलब 63 शलाका पुरुष होते हैं, कितने रह गए? 58, 58 रह गए। क्यों रह गए आगे उसके बारे में बताएंगे। और 9 से लेकर के 16 तीर्थंकरों तक धर्म का नाश होना, है ना, धर्म तीर्थ का विच्छेद होना। माने जैसे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत हुए, है ना, उसके बाद में तीर्थ का विनाश होएगा, मतलब तीर्थ से रहित हो जाएगी भूमि। फिर 10वें तीर्थंकर होंगे, फिर उनके भी तीर्थ का विनाश होएगा। मतलब तीर्थ कुछ समय तक चलेगा, वो भी असंख्यात वर्ष तक चलता है। उसके बावजूद भी असंख्यात वर्षों का अंतराल पड़ जाता है ना। कहीं पौन पल्ले का, कहीं आधा पल्ले का, ऐसा जो है अंतराल पड़ जाता है, जिसमें फिर कोई तीर्थंकर नहीं होते, धर्म कर्म कुछ नहीं होता। फिर से तीर्थंकर फिर शुरू करते हैं। तो ऐसा जो है 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक हुआ है। उसके बाद में शांति रही है ना। ये भी किस कारण से हुआ?
ये हुंडा अवसर्पणी काल की देन है। 11 रुद्र जन्म लेते हैं। किस कारण से? ये हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें रुद्र और 9 कलह प्रिय नारद होते हैं, है ना, वो भी इसी काल में जन्म लेते हैं। 7वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, इन 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। किस कारण से? ये हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है। समझ में आ रहा है? 7वें सुपार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और अंतिम वर्धमान महावीर स्वामी, इन 3 तीर्थंकरों पर मुनि बनने के बाद में उपसर्ग हुआ। तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद किसी पर नहीं होता, मुनि बनने पर भी क्यों हुआ? तो ये भी एक हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव। अन्यथा इनकी सेवा करने वाले जब इंद्र जैसे लोग हर समय खड़े रहते हैं, तब भी इनके ऊपर उपसर्ग क्यों हो गया? समझ आ रहा है ना? ऐसा तो ही नहीं है कि इंद्र का काम बंद हो गया, अब इंद्र को आना ही जाना नहीं, कि इंद्र को कोई मतलब ही नहीं अब इनसे, अभी फिर आएगा जब केवल ज्ञान हो जाएगा, है? लेकिन बीच में कहाँ गोल हो गया? कोई कुछ नहीं कर सकता है। कर्म का उदय है ऐसा है, या इस तीर्थ काल का ऐसा प्रभाव है कि जिसमें ऐसे कर्मों का उदय आना है, जिसके कारण से ये तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हो जाता है ना? तो ये काल का दोष माना गया। ऐसे इसी चौथे काल के मझार पवन में दिशे बढ़भार, पंचम में दिखे बढ़भार, क्या दिखती है? मतलब ऐसे ही ये तीसरे, चौथे, पंचम काल में अनेक तरह के जो कुलिंगी हैं, कुलिंगी माने दिगंबर लिंग को छोड़ करके अन्य जो साधु होते हैं उन्हें कुलिंगी कहा जाता है। तो ये सब इनकी बढ़भार होती है ना, ये बढ़ते हैं इस हुंडा अवसर्पणी काल के तीसरे, चौथे, 5वें आरा में। और उत्तम धर्म का ये नाश होता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके के अनेक तरह के भील हैं, चांडाल हैं, नाहल आदि कुल में उत्पन्न होने वाले लोग हैं। इसके अलावा कल्की और उपकल्की भी होते हैं, है ना। 21 हजार वर्ष का जो काल है, तो उसमें 21 ही कल्की हो जाएंगे, 21 ही उपकल्की हो जाएंगे, है ना। ऐसा 1000 वर्ष के बाद होते हैं कल्की, और उपकल्की 500 वर्ष के बाद होते हैं। तो ये सब होते रहते हैं। तो इस तरह का भी ये जो क्रम है, ये भी इसी हुंडा अवसर्पणी के देन के कारण से कभी यहाँ पर अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। अतिवृष्टि माने ऐसी बाढ़ आ जाए कि सब कुछ डूब जाए, और इतनी वर्षा हो कि कोई काम की ना हो, सब फसलें खराब हो जाएं। अनावृष्टि के बिल्कुल ना हो, चारों तरफ सूखा पड़ जाए, है ना। और इति भीति इसी को बोलते हैं, जैसे टिड्डियों का आतंक अभी चल रहा है ना, इसको इति भीति इसी को बोलते हैं। इस तरह के अनेक तरह के जो काम दिखाई देते हैं, ये सब हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव के कारण से होते हैं। अन्य कालों में ऐसा नहीं होता है। यूं त्रिलोक प्रज्ञप्ति में कथन कियो बुधराज सो भविजन अवधारियो संसन मैटन काज। मतलब त्रिलोक प्रज्ञप्ति तिलोय पंडिती नाम का जो ग्रंथ है, उससे हमने ये यहाँ पर लिखा है। आप वहीं से ज़्यादा जानना चाहो पढ़ लेना। और तीसरे कालहु मुक्ति साथे प्रथम तीर्थंकर सही पुन 3 तीरथ होय चक्री एक हर जिनवर वही। इस माति चौथे युग सलाका पुरुष ऊने अवतरे हुंडा अवसर्पणी में 58 जोग 62 पद धरे, है ना। कि ये जो हुंडा अवसर्पणी काल में जो सलाका पुरुष होते हैं, वो कितने कम हो गए? 5 कम हो गए। कैसे कम हो गए वो यहाँ बता दिया गया है ना। एक तो ये कम हो गया कि देखा जाए तो तीर्थंकर पहले तो तीसरी काल में हो गए, होने तो थे चौथे काल में, तो एक ये कम हो गए। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी बन गए। अगर ये चक्रवर्ती ना होते तो तीसरे और जीवों को चक्रवर्ती पद मिलता, तो इनने 3 चक्रवर्ती पद का खुद ही धारण कर लिया, तो 3 चक्रवर्ती इनने कम कर दिए। शास्त्रीय कथन है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। केवल धरणेन्द्र और पद्मावती ये दोनों आते हैं, और आकर के वहां पर इतना ही काम होता है कि प्रभु के ऊपर वो पानी गिरा रहा था, बारिश कर रहा था, तो उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर एक छत्र तान दिया। समझ आ रहा है? माने अपना जो है फणा फैला दिया, या जो कुछ भी है वो छत्र तान दिया, फणकाई छत्र बना लिया, और इतना ही काम किया गया। समझ आ रहा है? और ये काम धरणेन्द्र ने किया। क्या समझ में आ रहा है? पद्मावती उनके साथ में है। पद्मावती का इससे आगे और कोई रोल नहीं है। आप देखो इसमें कहां कुछ लिखा है, पढ़ो पढ़ो, नीचे देखो है? समझ आ रहा है? इससे ज्यादा जो बातें हैं वो थोड़ा बाद की बातें हैं। हो सकता है वो किसी पुराण में भी लिखा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, है ना।
लेकिन वो बातें बहुत प्रामाणिक और बहुत प्राचीन नहीं है। आचार्य शमंतभद्र महाराज ने भी स्वयंभू स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की है, तो जुगु नागो धरड़ो धराधरम, यही बोला है। माने नाग ने, नाग माने धरणेन्द्र ने उनको जुगु माने व्याप्त कर लिया, घेर लिया, उनके चारों ओर जो है एक आवरण निर्मित कर दिया। बस इतना सा बात है, समझ आ रहा है? ज्यादा सिर पे उठाने वाली बात अच्छी नहीं लगती है, समझ में आ रहा है? ये बातें ना तो प्रैक्टिकली हैं और ना लॉजिकली हैं। हाँ, ये अति है। जो अति कहीं से भी शुरू हो सकती है, हो सकता है कि किन्हीं भट्टारकों ने कोई पुराण में भी लिख दिया हो, लेकिन अति है ये, है ना? एक तो हम भगवान को नीचे से उठा कैसे सकते हैं? जहां वो खड़े हुए हैं, क्या उसके नीचे उनको उठा करके कोई उन्हें अपने सिर पे ले सकता है? इतनी ताकत आ गई क्या किसी देव में जो उनको उठा लेगा? अरे दूर दूर रहेगा, समझ आ रहा है ना? हाँ, वो जहां खड़े हैं उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता है। तो सिर पर उठाने की बात तो वैसे ही शोभा नहीं देती। दूसरी बात, अगर वो उठाने की बात है तो वो भगवान खड़े थे, समझ आ रहा है? बैठे तो नहीं थे। अब हम उन्हें दिखाते हैं कि उनके ऊपर वो बैठे हुए हैं, फिर खड़ा होकर के दिखाओ उनको ऊपर खड़े हैं, समझ आ रहा है? 6 फुट की देवी को दिखाओ, फिर 6 फुट के भगवान खड़े दिखाओ, 7 फुट के हैं? ये कोई भी चीजें हम केवल ऐसा लगता है जबरदस्ती कर रहे हैं, हठाग्रह में कर रहे हैं, समझ आ रहा है? अगर हम समझें तो हम समझ सकते हैं पद्मावती का कोई भी उन तीर्थंकर के लिए कोई रोल नहीं है, साथ में है बस। पत्नी है तो साथ में तो रहेगी, देव है तो देवी के साथ में तो रहेगा, वो अकेला कहाँ जाएगा? हा? अकेले तो तुमको भी नहीं जाने देती घर से वो तो देव है, तो वो भी घर साथ में चली। अरे तो साथ में मरे थे, साथ में ही जिए हैं और साथ में ही ये देव और देवी का पद मिला, तो तुम अकेले जाओगे क्या हम उनके दर्शन करने? हम भी चल रहे हैं, समझ आ रहा है? लेकिन आप जो कर रहे हो, आपके साथ हम भी हैं, आपके साथ हम भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि पद्मावती ने उसको सिर पर रख लिया। अब ये किसी पंडित जी ने 40 में लिख दिया तो वो 40 ही जो है सबके मुंह पे आ गया, तो वो चल गया, समझ आ रहा है? अब पंडितों ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, कहना चाहिए थोड़ी सी कमियां पंडितों से भी हुई हैं, समझ आ रहा है? जैसे 6 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। तो अब क्या वंदना करना श्रावक की? पंच परमेष्ठी से 6 प्रतिमाधारी श्रावक का क्या लेना देना है? तो ये पंडितों के द्वारा होने वाली कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें श्रावक अपने सिर पर ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है, समझ आ रहा है? लेकिन इन त्रुटियों से उसे अपने आप को बचाना चाहिए। समझदार श्रावक को ये सीखना चाहिए कि अगर किसी से कोई भूल भी हो गई है, चूक भी हो गई है, तो हम समझदार हैं तो हम उस चूक को अलग करके सही ढंग से पढ़ें और सही चीज ही प्रस्तुत करें। समझ में आ रहा है? बुरा नहीं मानना। हाँ, कुछ लोगों को, मैं कोई पद्मावती से मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पद्मावती भगवान को उठाने की सामर्थ्य नहीं रखती है, समझ आ रहा है? हाँ, धरणेन्द्र ने उनके ऊपर फन फैलाया, बस इतना ही ठीक है। फिर पद्मावती ने फन फैलाया, फिर उनको स्वामी को बैठाया, ये सब अति वाली बात है, अच्छा नहीं लगता। किसी भी मुनि महाराज को कोई स्त्री अपने सिर पर रखे, ऐसा होता नहीं है, समझ आ रहा है? ये बात बिल्कुल ही विरुद्ध है, न्याय विरुद्ध है, समझ आ रहा है? चारित्र विरुद्ध बात है। ऐसा कोई स्त्री करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। पद्मावती की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। पद्मावती मेरे सामने ले आना, मैं उससे पूछ लूंगा जिनको पद्मावती से ज्यादा राग है वो मेरे सामने ले आना, कोई पद्मावती मिल जाए तो, समझ आ रहा ना? हाँ, मैं उससे पूछ लूंगा, डायरेक्ट पूछ लूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू तीर्थंकर को कैसे उठा सकती है? हाँ, पहले मुझे ही तो उठा के दिखा दे, तू तीर्थंकर को बाद में उठा लेना। हाँ, तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कोई भी स्त्री, समझ आ रहा है? देवी है तो इसका मतलब ये नहीं वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होता। आप समझें, यहां पर भी वही पंडित जी ने संभाल के वर्णन किया है। उपसर्ग हो रहा था, नागराज के उपसर्ग को देख करके वह दुष्ट जो ज्योतिषी देव था वो भाग खड़ा हुआ, उसने अपना उपसर्ग समेट लिया, सारा का सारा जो कोलाहल उपसर्ग का चल रहा था शांत हो गया। उसके बाद में उस समय पर प्रभु ने अपने अंतरंग में कर्मों का नाश किया, गुणस्थान की वृद्धि हुई, और जो अपने उनके जो घातिया कर्म थे उन घातिया कर्मों का नाश करने के लिए गुणस्थान में जैसा होता है वैसा बताया गया। इसके बाद में ये विद 63 प्रकृति निवार घाते कर्म घातिया 4, क्या लिखा है? चैत अंधेरी 14 जान उपजो प्रभु के पंचम ज्ञान। अब जो है
चैतवदी 14 को जब उन्होंने अपने कर्मों का नाश कर लिया, 63 जो कर्म की प्रकृतियां उनका नाश कर लिया, तो वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समझ आ रहा है? अब इसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने में धर्मेंद्र ने भी कोई काम कर दिया हो ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? वो तो एक नियोग है। वो आया था अपना उपकार चुकाने के लिए, या अपने उपकार को जो है अपना कम करने के लिए, या उनके अपने उपकार को दिखाने के लिए कि भाई आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया तो हम भी तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो एक नियोग था कि जैसे ही उसने ऐसा किया उसी समय पर प्रभु का ध्यान हुआ, और ध्यान लगने पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा कहने में आ जाता है कि उनने उपसर्ग दूर कर दिया। समझ आ रहा है? ऐसा कहने में आ जाता है कि उसके कारण से प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। कारण तो केवल आत्मा का आत्मा में ही होता है, कोई दूसरा बाहरी कारण कोई काम में नहीं आता। वो इतने समर्थ होते हैं तीर्थंकर कि वो जो है अगर वो करता भी रहता तो भी वो केवल ज्ञान प्राप्त कर जाते। समझ आ रहा है? लेकिन बीच में अब किसी ने टांग अड़ाई दी तो थोड़ा सा उनने भी अपना श्रेय ले लिया, है ना? तो कोई बात नहीं, जितना श्रेय था उतना श्रेय मिलने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो है हमें हकीकत सिद्धांत की भी ध्यान में रखनी चाहिए, है ना? लोकालोक वराचर भाव, बहुविध पर जयवंत स्वभाव, हल्के केवल मुकुर मझार, भय अनंत चतुष्टयवंत, प्रगति महिमा अतुल अनंत, दिव्य परम औदारिक देह, कोटि भानुजुत जीति देह, अलौकिक अद्भुत संपदा, मंडित भई जिनीश्वर तदा, वचन गोचर महिमा सार, वर्णन करत न पइये पार। अब केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद में प्रभु का शरीर और दिव्य हो जाता है ना? उनके शरीर में हजारों सूर्य चंद्रमाओं के प्रकाश की तरह कांति फूटने लग जाती है। ऐसा उस केवल ज्ञान के कारण से उस शरीर में अतिशय एक दिव्यता आ जाती है, और वह परम औदारिक शरीर के रूप में भी कहलाने लग जाता है। उसकी महिमा वचन के अगोचर है। भगवान की आत्मा में ही केवल ज्ञान होने पर लोक अलोक पूरा का पूरा अनंत अनंत अलोक, और उस लोक के अंदर जो अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल हैं, सब कुछ उन्हें स्पष्ट एक साथ दिखाई देने लग जाता है। 3 काल की उन्हें परिणतियां भी एक साथ दिखाई देने लग जाती हैं। इतना उस केवल ज्ञान का मतलब उसकी शक्ति है ना? तो उस केवल ज्ञान में ये सब प्रकट होने लग जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद में क्या होता है? 5000 प्रमाण निधनु, उपजत केवल ज्ञान, अंतरिक्ष प्रभु तन भयो, ज्यो शशिरंबर था। 5000 धनुष प्रमाण उनका शरीर आकाश में ऊपर उठ जाता है ना? इस तरह से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।